तो अब बात करते हैं पीएलसी एड्रेसिंग की। आईओ एड्रेसिंग होता क्या है बेसिकली, जो हमारे फिजिकल डिवाइसेज होते हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ, देखो ये हमारी पीएलसी है, इस पीएलसी के साथ हमने फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट किया। जैसे अगर कोई हमारा पुश बटन है, हमारा कोई स्विच है, या हमारा कोई सेंसर है जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जो ऐसे उसकी प्रॉक्सिमिटी में चेक करता है कि कोई वीडियो अगर जो भी है, तो जितने भी हमारे सेंसर्स हैं ये एक फिजिकल डिवाइसेज हम इसको बोलते हैं। अब फिजिकल डिवाइसेज को पीएलसी के प्रोग्राम में यूज करते हुए हमें क्या होगा, पीएलसी का प्रोग्राम फिजिकल डिवाइसेज को चेक नहीं करता, वो फिजिकल डिवाइसेज की एक मेमोरी होती है पीएलसी के अंदर, उसको बोलते हैं डिवाइस मेमोरी, जिसके अंदर हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं इनपुट हो या आउटपुट हो, उन सब की जो स्टेट है वो इसके अंदर जो है वो चेंज होती रहती है। अब ये हमारी फिजिकल आईओ है और एक हमारा डेटा है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो कनेक्शन है, वो बनाने के लिए हमें एड्रेसिंग करनी होती है। तो जब हम प्रैक्टिकल जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे फिजिकल डिवाइसेज होते हैं उनकी हम मैपिंग करते हैं हमारे पीएलसी के अंदर कि कौन सा फिजिकल डिवाइसेज किस मेमोरी के साथ हमें कनेक्ट करना है, और उसी मैपिंग वाली प्रोसेस को हम लोग आईओ एड्रेसिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस हमें वायरिंग और प्रोग्रामिंग से पहले करनी होती है, क्योंकि हम उसी हिसाब से वायरिंग करेंगे और उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे जिस हिसाब से हमने हमारे डिवाइसेज को जो है वो आईओ इनपुट आउटपुट नंबर दिया हुआ है। जैसे मित्सुबिशी के केस में जो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो एक्स से शुरू होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस वाई से शुरू होते हैं। एक्स में जो है X0 एक डिवाइस है या X4 एक डिवाइस है, तो हमें ये बताना पड़ेगा पीएलसी को कि X0 पे हमारा कौन सा पुश बटन कनेक्ट है, X4 पे हमारा कौन सा पुश बटन कनेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग एड्रेसिंग करते हैं। तो एड्रेसिंग करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पीएलसी काम कैसे करती है, क्योंकि जब आप ये समझ लोगे तो फिर आप ये समझ पाओगे कि पीएलसी की एड्रेसिंग ज़रूरी क्यों है, क्यों करना पड़ेगा हमें एड्रेसिंग। जो मैं आपसे डिवाइस मेमोरी की बात कर रहा था वो कैसे काम करती है। तो जब भी हम कोई यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे हमारा इनपुट मॉड्यूल है, यहाँ पे हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, इसके अंदर हमने डिवाइस मेमोरी दिखाई है और पीएलसी का प्रोग्राम दिखाया है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं। जब भी हम कोई भी पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये एक पुश बटन का आप सिंबल देख रहे हो, पुश बटन को प्रेस करते ही उस सिंबल का जो सिग्नल है वो हमारे इनपुट कार्ड के ऊपर जाता है। मतलब ऐसे आपका करंट फ्लो होता है बेसिकली, इस सर्किट में आपका करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे एक रिले लगी होती है, रिले होगा या ट्रांजिस्टर होगा, जो भी होगा, वो उसका सिग्नल ऑन हो जाता है। तो अब वो सिग्नल हमारा वो पहली रिले है जिसको हम 0 बोलते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में तो 0 से गिनती शुरू होगी। तो ये पहले ही जो भी ट्रांजिस्टर है या जो भी हमारा रिले है वो पहला डिवाइस है, उसको हम लोग 0 बोलेंगे। तो ये X0 हो गया। अब उसके बाद जो हमारी डिवाइस मेमोरी है, उस डिवाइस मेमोरी में X0 के नाम की जो भी मेमोरी होगी वो ऑन हो गई। जैसे ये सिग्नल यहाँ पहुँचा तो वो मेमोरी ऑन हो गई। उस मेमोरी के ऑन होते ही जो हमारा प्रोग्राम में हमने जैसे X0 को यूज़ किया हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हो कि जैसे ही X0 ऑन होगा वैसे ही हमारा आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। तो जब हमारा प्रोग्राम पूरा स्कैन हो जाता है ऐसे, तो जो हमारा Y0 है अभी ऑन की कंडीशन में है, ये आउटपुट कार्ड के अंदर जो Y0 टर्मिनल वाला है, जो हमारी रिले बेस जो आउटपुट मॉड्यूल में रिले के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो कॉन्टैक्ट जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे और हमारा जो इससे भी जो भी डिवाइस हमारा आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगा। इस केस में हमने लैंप को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक फ्लो है, पूरा इनपुट से लेकर आउटपुट तक का एक कंप्लीट फ्लो है। ये फ्लो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे हमने सिंगल एग्जांपल लिया है, इस तरह के हमारे 10-15 इनपुट मॉड्यूल हैं अलग अलग। हर इनपुट मॉड्यूल का कुछ ना कुछ X नंबर होगा। वो X नंबर क्या है और उसको हमें, क्योंकि अगर मैं एक फ़ोटो आपको दिखाऊं किसी भी इनपुट मॉड्यूल की, तो
तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे मॉड्यूल के ऊपर x0, x1, xf तक ऐसे नंबर लिखे होते हैं। तो हर मॉड्यूल पे यही नंबर लिखा होता है। तो ये क्या कहता है कि आप इस मॉड्यूल को x0 एक बेस है, आप इसको PLC के अंदर एड्रेस करो और उसके हिसाब से आप इसको एक नंबर 2 प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेसिंग वाली प्रोसेस में इस इनपुट मॉड्यूल के स्टार्टिंग कॉन्टैक्ट से लेकर स्टार्टिंग इनपुट कॉन्टैक्ट से एंड इनपुट कॉन्टैक्ट का क्या x नंबर रहेगा वो इसको बताते हैं, जिससे कि जब भी ये इसका पहला कॉन्टैक्ट ऑन होगा या इस तरह से पुश बटन से कोई सिग्नल आएगा तो वही डिवाइस मेमोरी ऑन होगी जो हमने आईओ एड्रेसिंग में उसको मैप की थी, वो जो हमने उसको असाइन की थी। तो एक एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे एक एड्रेसिंग हमने एग्जांपल दिया कि कैसे होगी। जब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में कहाँ से हम लोग एड्रेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एक बेस रैक के ऊपर कुछ मॉड्यूल्स माउंट किए हैं। ये हमारा सबसे पहला पावर सप्लाई मॉड्यूल है, फिर CPU है, फिर 16 बिट का, यानी कि इसके अंदर 16 इनपुट हम लोग दे सकते हैं, ऐसा एक इनपुट मॉड्यूल है। इसके बाद 32 इनपुट वाला भी एक मॉड्यूल आता है जिसके अंदर 32 इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, आउटपुट 16 बिट और आउटपुट 32 बिट। अगर मैं इसकी एड्रेसिंग करूँ एक सिंपल जो स्टैंडर्ड वे में करूँ तो अगर मैं इस प्रकार से सबसे पहले मॉड्यूल की हमारी एड्रेसिंग 0 से शुरू होगी और F पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर हम लोग PLC की जो Q सीरीज़ PLC की उसकी एड्रेसिंग करते हैं। यहाँ पे हमारी जो एड्रेसिंग वो 0 से शुरू होगी और F पे ख़त्म होगी, क्योंकि काउंटिंग जो है वो 16 डिजिट जो है वो 0 से F तक ख़त्म हो जाते हैं। अब अगला जो मॉड्यूल है वो 32 बिट का मॉड्यूल है। तो 32 बिट का मॉड्यूल की F तक तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया नंबर, ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ये नंबर ओवरलैप नहीं कर सकते। तो उसका बाद जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। तो 10 से लेकर 1F तक ये हो गए 16, क्योंकि ये 32 है तो फिर 20 से फिर 2F तक, तो ये टोटल 10 से 2F तक ये काउंटिंग जाएगी इस मॉड्यूल की। तो इस हर पिन को हमने नंबर दे दिया। जैसे ये पिन है, ये वाला जो टर्मिनल है हमारा पहला, ये हमारा हो गया X10, ये हो गया X11, X12, X13। इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो X2F पे हमारा एंड हो जाएगा। इसी प्रकार ये होगा हमारा X0 और ये होगा हमारा XF। तो उसके बाद हम आउटपुट मॉड्यूल की बात करें, यहाँ पे हमारा आउटपुट मॉड्यूल पे हम लोग लिखते हैं इसको Y। तो अब हमारा जो नंबर, हम लोग सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, चाहे वो X है चाहे Y है, उसको हम लोग ओवरलैप नहीं कर सकते। हमने 2F तक यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो हमें जो आउटपुट है वो यहाँ से 30 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 3F पे एंड होगा, क्योंकि ये हमारा 16 बिट का है। अगर 32 बिट का होता, जैसे अगर इसमें देख सकते हो आप 40 से लेकर ये 5F तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा Y0 इस प्रकार से, ये आखिरी वाला टर्मिनल जो है Y30 और ये Y3F। ये पहला टर्मिनल जो होगा हमारा Y40, Y41, Y5F। इस प्रकार से ये काउंटिंग इसकी होगी। तो हमने एक प्रकार से एड्रेसिंग वाली प्रोसेस में हम लोग ये बताते हैं कि जो भी हमारा कार्ड का टर्मिनल है, उस टर्मिनल का जो वो वायर है, उस वायर को हमने कौन सा XY नंबर देना है और उस नंबर को फिर हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम में जब हम उस डिवाइस को यूज़ करेंगे तो वो कौन सा नंबर डालना है, जहाँ पे हमने कनेक्ट किया सेंसर को हमारे या पुश बटन को, जैसे इनपुट के केस में जिस टर्मिनल पे हमने हमारे पुश बटन को कनेक्ट किया, जैसे इस टर्मिनल पे कनेक्ट किया तो क्या होगा X5। तो हम क्या करेंगे, जब प्रोग्राम में इस पुश बटन को यूज़ करेंगे और एड्रेसिंग में हमने इसको X0 से XF तक दिया है इस मॉड्यूल को, तो ये 5वें नंबर टर्मिनल वाला जो पुश बटन है ये X5 माना जाएगा, X5 होगा ये। तो X5 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और इस प्रकार से हम लोग इसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो एड्रेसिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का और PLC प्रोग्रामिंग का। तो अब हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा टॉपिक जो हमें हर इस पूरे कोर्स के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे वहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि स्कैन टाइम से क्या फ़र्क होता है, हमारे प्रोग्राम में ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्कैन टाइम बेसिकली क्या होता है कि जब PLC देखो कोई भी काम करती है, जैसे उसके क्या क्या काम है। PLC का काम है जो प्रोग्राम हमने लिखा है, जो लॉजिक हमने लिखा है उसको प्रोसेस करती है, ठीक है। जो हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसेज के सिग्नल जो भी होते हैं, चाहे वो ऑन ऑफ है चाहे वो एनालॉग सिग्नल, उसको प्रोसेस करती है।
उसके बाद वो क्या करती है, इसी प्रकार आउटपुट डिवाइस के सिग्नल को प्रोसेस करती है। उसके बाद क्या करती है, हमारे जितने भी नेटवर्क वाला काम होता है, लाइक HMI को डेटा भेजना है, नेटवर्क पे किसी दूसरी PLC को डेटा भेजना है, नेटवर्क पे SCADA को डेटा भेजना है, सर्वर को डेटा भेजना है, वो भी एक काम होता है। तो PLC जितना सारा काम इसका होता है, इतने सारे काम करने में जो टाइम लगता है PLC को, उसको स्कैन टाइम बोलते हैं। ठीक है, PLC का स्कैन टाइम। अब होगा क्या, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देखो, इनपुट रीड करने में उसको 0.3 मिली सेकेंड लगे, प्रोग्राम को प्रोसेस करने में उसको 4.4 मिली सेकेंड लगे, और आउटपुट को प्रोसेस करने में उसको 0.3 मिली सेकेंड लगे। तो टोटल PLC का स्कैन टाइम होगा 5 मिली सेकेंड। यानी कि PLC जो है, जब आपने कोई पुश बटन दबाया, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने X0 पुश बटन दबाया, और X0 पुश बटन से आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, X0 से हमारा Y10 ऑन हो जाएगा। मतलब जैसे ही हमारा पुश बटन प्रेस होगा, वैसे ही हमारा एक लैंप है, उसका नाम है Y10, वो लैंप ऑन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि X0 प्रेस मान लो आपने किया 0 मिली सेकेंड पे, ठीक है, तो लैंप कब ऑन होगा आपका, लैंप ऑन होगा आपका 5 मिली सेकेंड पे। तो ये 5 मिली सेकेंड का जो टाइम लगा, ये PLC का स्कैन टाइम है।